नमस्कार साथियों। तो आज है 3 जुलाई 2026। दोस्तों, क्या कहा था आपको कल रात को कि बाजार रिकवर करेगा? किया ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि आज निफ्टी 50 जो 24,300 350 को सुबह क्रॉस कर गया तो वहां पे होल्ड नहीं कर पाया, थोड़ा सा नीचे आके क्लोजिंग दिया, बट कोई दिक्कत नहीं, हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे। ठीक है। निफ्टी 50 आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे पिछले कुछ महीनों से बार बार स्ट्रगल करा था, कहाँ पे याद कीजिए, 24,200 से लेके 24,250 इस रेंज को ब्रेक किया ना, बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते भी कर हो जाएगा, डोंट वरी, 24,500 भी क्रॉस हो जाएगा, बस थोड़ा पेशेंस रखिए। और एक और चीज मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो आज आपको कह रहा हूँ, ये देखिए, कल रात की 10:30 की वीडियो देखिए। बाजार रिकवर का सिग्नल आपको लास्ट डे भी कहा था, परसों भी कहा था, बैक टू बैक मार्केट रिकवर करेगा, कर रहा है। देखिए इतना बढ़िया मैं आपको जानकारी देता हूँ, बट कभी कभी बुरा लगता है कि देखिए आप में से बहुत सारे जो व्यूअर्स है ना, अभी सब्सक्राइब नहीं किए, करके रख दीजिए, आज भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आ जाएगा, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। वैसे निफ्टी फिफ्टी की क्लोजिंग मैं कहूंगा बहुत अच्छा था, और आशा रखता हूं कि आज आपके पोर्टफोलियो एटलीस्ट, देखिए बहुत ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, बट एटलीस्ट तो 0.5% या ½ % तो ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए। कमेंट करके प्लीज बताइए कि आज आपके पोर्टफोलियो कितना परसेंट क्लोजिंग दे ऊपर। आज वैसे बैंक निफ्टी, बहुत सारे ऐसे भी सवाल आता है कि सर बैंक पे क्यों मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। देखिए ये भी तो आप देखें कि अभी जो मार्केट में रिकवरी हुआ पिछले 3 हफ्तों से, अगर आप देखेंगे मार्केट जो रिकवर कर रहा है, उसमें मोस्टली जो कंट्रीब्यूशन वो आपके बैंक्स की तरफ से था। तो जिस वजह से बैंक्स अभी क्या करेगा, थोड़ा विश्राम करेगा, डोंट वरी, बैंक्स भी मूव करेगा, बट बैंक्स अभी कुछ समय के लिए विश्राम करेगा, बाकी सेक्टर मूव करेगा। अब क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी की वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा आज गिर नहीं गया, बट काइंड ऑफ फ्लैट क्लोजिंग आप कह सकते हो। बट आज बैंक्स के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारी सेक्टर अच्छी था, एक आध के अलावा। जैसे कि आप देख लीजिए, आईटी सेक्टर अभी रिकवर कर रहा है, लास्ट डे भी रिकवर किया। आईटी सेक्टर की बात अलग है, आईटी सेक्टर क्या है कि बहुत गिर गया था EIFI के चक्कर में, सो अभी थोड़ा थोड़ा रिकवर कर रहा है। निफ्टी नेक्स्ट 50 भी काफी चल गया था, अभी थोड़ा सा विश्राम कर रहा है, ये भी बैंक भी थोड़ा विश्राम कर रहा है। मिड कैप 100 आज थोड़ा थोड़ा वीक था, बहुत ज्यादा नहीं। निफ्टी 500 उस मुद्दे पे अच्छा था, मतलब एटलीस्ट पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। निफ्टी 500 निफ्टी 100 पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। मिड कैप 50 में थोड़ा सा वीकनेसेस था, अदरवाइज रियलिटी सेक्टर अच्छा था, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा था। एनर्जी सेक्टर में थोड़ा करेक्शन जरूर हुआ है। FMC सेक्टर सही था, फार्मास्यूटिकल सेक्टर भी सही था, बढ़िया रिकवर किया। PSU बैंक PSU सेक्टर आज थोड़ा वीक था, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत वीक था। और ऑटो सेक्टर भी थोड़ा सा वीक था। मेटल सेक्टर आज खूब रिकवर किया। स्मॉल कैप 100 काइंड ऑफ फ्लैट था। निफ्टी 200 रिकवर किया। यानी कुल मिला के अगर हम बात करें, आज ओवरऑल मार्केट की सेंटीमेंट उतना भी खराब नहीं था, ठीक ठाक था, डिसेंट था। बट हाँ दोस्तों, एक चीज आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि आज मेनली जितने भी डेटा सेंटर बेस्ड कंपनी है, जैसे कि CJ पावर हो गया जो सेमीकंडक्टर भी मैन्युफैक्चर करता है, या हिताची एनर्जी इंडिया हो गया जिसको हम पावर इंडिया कहा जाता है, इसके शेयर में बहुत गिरावट हुआ। ठीक है, इसके भी हम अलग रीजन है, हम कोई और वीडियो में चर्चा करेंगे। और दोस्तों एक और बड़ी फैक्टर कि आज HCL टेक्नोलॉजी की शेयर में आपने देखा होगा कि आज IT सेक्टर में, मतलब IT की जो बड़े कंपनी, उसमें इतना तेजी नहीं था जितना HCL में था। तो HCL में एक और वजह है, ठीक है, कंपनी को एक बहुत बड़ा मतलब कॉन्ट्रैक्ट मिला है, more than $1 बिलियन, सो AI के ऊपर। ठीक है, तो जिस वजह से HCL टेक्नोलॉजी आज खूब रिकवर कर गया। ठीक है, तो इसको पर हम बाद में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में, देखते जाइए। अच्छा, कल रात में वैसे यूएस मार्केट भी काफी बढ़िया था। डॉ जोन्स की पोजीशन जहां पे 1.14% पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। नैस्डैक, देखिए नैस्डैक में गिरावट के पीछे वजह तो है, जो आपको मैं अभी अभी कह रहा था, AI डेटा सेंटर, ये जो सारे कंपनी की शेयर की वजह से या हाइप की वजह से लगातार चल रहा था। नैस्डैक खूब चल गया था पिछले 1 साल में, अगर आप देखेंगे। आप साउथ कोरियन मार्केट को देखिए, लास्ट डे क्रैश हो गया है ना, तो उस वजह से नैस्डैक में गिरावट। अदरवाइज डॉ जोन्स कल रात को बहुत ही अच्छा था। अच्छा दोस्तों, आज शायद मतलब रात को यूएस मार्केट ओपन नहीं होगा, क्योंकि यूएस में इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्र दिवस है, ठीक है, यूएस की। सो डोंट वरी, मैं आपको फ्यूचर दिखा दूंगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो जो डॉ जोन्स की फ्यूचर 0.17% नीचे चल रहा है, बट नैस्डैक की फ्यूचर मोर देन 1% ऊपर चल रहा है। ठीक है। अच्छा, बाकी एशियन पैसिफिक मार्केट भी आज काफी अच्छा था, मतलब सुबह से ही अच्छा था। अगर आप देखेंगे इंडियन मार्केट ओपन होने से पहले जापानीज मार्केट भी बढ़िया था। मोस्टली इंडेक्स आप देखिए, TPX 500, TPX 100, निक्काई की सारे इंडेक्स एक एक 1.5% करके क्लोजिंग दिया। चाइनीज मार्केट भी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही था, लगभग ½ %, 1% की रेंज में क्लोजिंग दिया। हांगकांग की मार्केट भी सही था, मोस्टली इंडेक्स ½ %, 1% की रेंज में क्लोजिंग दिया। साउथ कोरियन मार्केट जो लास्ट डे क्रैश कर गया था, याद है, KRX कॉस्पी 6%, 8% करके क्रैश किया था, आज उतना रिकवर कर गया, 6, 6.5%, 5% उतना ही रिकवर कर गया। इंडियन मार्केट भी अभी बैक टू बैक रिकवर कर रहा है। ताइवानिश मार्केट आज थोड़ा सा ऊपर नीच था। बाकी ऑस्ट्रेलियन मार्केट भी सही था, ये खचरा भी सही था।
न्यूजीलैंड की मार्केट भी सही था, मलेशियन मार्केट भी सही था, इंडोनेशियन मार्केट तो बहुत अच्छा रिकवर किया है, सिंगापुर मार्केट भी सही था, थाई मार्केट भी अच्छे से रिकवर किया 1-1%। यानी ओवरऑल आउटलुक बात करें, मार्केट धीरे धीरे अभी बदल रहा है, मतलब ग्लोब मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार चेंज हो रहा है, लगातार रिकवर कर रहा है। अब देखिए उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह आपकी जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाना, या क्रूड ऑयल की प्राइस में सडन ड्रॉप हो जाना, जैसे कि आप देख सकते हो कल शाम से लेकर अभी तक लगभग वही $70-71 पर बैरल के आसपास एक बहुत ही स्टेबल पोजीशन में आप कह सकते हो कि क्रूड ऑयल चल रहा है, जो कि भारत जैसे इकोनॉमी जो बाहर से ही हमारा 90% की इंपोर्ट होता है, तो इसके लिए बहुत सही है। अच्छा, फिर देखिए गोल्ड एंड सिल्वर की में भी रिकवर हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर रिकवर होने के पीछे भी वजह है, क्योंकि देखिए गोल्ड और सिल्वर गिर क्यों गया था, याद कीजिए, क्योंकि लास्ट एफएमसी मीटिंग में जो फेडरल रिजर्व की चेयरपर्सन ने कहा था कि देखिए महंगाई के ऊपर बेस करके हम अगले एफएमसी मीटिंग में डिसीजन लेंगे, अगर महंगाई बढ़ गया तो हमें तो मजबूरन रेट जो रेपो रेट है उसको बढ़ाना पड़ेगा, हाइक करना पड़ेगा। तो अगर रेपो रेट हाइक हो गया तो क्या होगा, यूएस की बॉन्ड्स में लगातार निवेश आएगा, तो गोल्ड और सिल्वर से पहले से ही उसका इम्पैक्ट पड़ रहा था। अब क्योंकि महंगाई घटने का एक सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि ऑयल प्राइस घट गया, समझ आ रहा है बात। सो जिस वजह से जो फेडरल रिजर्व की एफएमसी मीटिंग के थ्रू रेट हाइक करने की जो चांस है वो और ज्यादा कम हो रहा है, ठीक है। इस बार आप देखिए गोल्ड रिकवर कर रहा है, सिल्वर रिकवर कर रहा है, और आशा रखता हूं कि आज आपके पास अगर गोल्ड और सिल्वर की ईटीएफ है तो वो भी रिकवर करना चाहिए, है ना। 2% 2.5% आराम से रिकवर कर गया। इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन भी सब कुछ बढ़िया चल रहा है। यानी ओवरऑल आउटलुक, चाहे हम सेक्टरल वाइज बात करें, ग्लोब मार्केट की बात करें, इंडेक्सेस की बात करें, कमोडिटी मार्केट की बात करें, सब कुछ बढ़िया था। और बस आप पैनिक मत करना, सिर्फ यही चीज मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, सब ठीक हो जाएगा, सब रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। सिर्फ अच्छे क्वालिटी शेयर को चुनिए, अच्छे मतलब जो क्वालिटी वाइज फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग वैसे शेयर को चुनिए, और बस पेशेंस रखिए, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे दोस्तों कुछ सरप्राइजिंग रिपोर्ट भी आया है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पर सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को, दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना, और प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। इस प्रकार की शेयर मार्केट या जियोपॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पढ़ने के लिए। लास्ट डे भी ऑलरेडी आपको बहुत सारी जानकारी दे दिया था, आई होप कि आप लोगों ने देख लिया, आज भी आ जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मनी कंट्रोल की तरफ से ऐसे कौन कौन सी की फैक्टर को मेंशन किया है जिस वजह से आज मार्केट रिकवर किया, ये चेकआउट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर, ओहो, जो अभी आपको मैं कहा कि ईजिंग फेड रेट हाइक बेट, जो अभी आपको मैं समझाया वही चीज यहाँ पे मेंशन किया कि फेडरल रिजर्व की जो चेयरमैन ने कहा था कि रेट हाइक होगा, तो उसका चांस अभी बहुत कम ही लग रहा है, क्योंकि महंगाई घटने का चांस है। अच्छा, नेक्स्ट दूसरा फैक्टर मेंशन किया है वही पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज, ये भी सही है, एशियन मार्केट सुबह से पॉजिटिव था। टेक्निकल रीजन मेंशन किया, तो यही कुछ फैक्टर्स है, और वीक्स वॉलेटाइल इंडेक्स में गिरावट, ठीक है, तो यही कुछ रीजन है, मार्केट में लगातार रिकवरी हुआ। अच्छा आ जाइए आज सुबह की एकदम 8:41 की ताजा अपडेट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अब ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखिए, ईरान हैज एग्रीड टू जस्ट अबाउट एवरीथिंग वी नीड ट्रम्प ऑन पीस डील कंडीशन। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि जैसे कि यूएस चाहता था, या डोनाल्ड ट्रंप चाहता था, जो डिमांड था यूएस की, वो सब में ईरान ने एग्री कर लिया है, पीस डील की जो कंडीशन था। अच्छा एग्जैक्टली क्या कहा, मैं आपको थोड़ा पढ़ के समझाता हूं। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप क्लेम दैट ईरान हैज एग्रीड टू जस्ट अबाउट एवरीथिंग वी नीड इन नेगोशिएशन ओवर अ फाइनल अकॉर्ड बिटवीन द टू कंट्रीज। मतलब जो सेकेंड टर्म ऑफ टॉक हुआ, याद होगा परसों दोहा पे, उस चीज को ही पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब उस चीज को ऊपर बेस करके यहाँ पे कहा यू आर नेगोशिएटिंग and we will see whether or not I think they have agreed to just about everything we need, ठीक है। यहाँ से भी काफी हद तक पॉजिटिव सिग्नल मिला। अच्छा दूसरी तरफ देखिए, ईरान की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट आया, ये भी आज सुबह की अपडेट है। ईरान से यूएस मिलिट्री बेसेस इन गल्फ फ्यूल इनसिक्योरिटी वन ऑफ मोर रिटेलिएशन इफ अटैक कंटिन्यूज। अच्छा दोस्तों ये तो आपको पता होगा। अच्छा इस वॉर को आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। वॉर के पहले भी हमने देखा था कि जो गल्फ कंट्रीज है, गल्फ कंट्रीज मतलब जैसे कि सऊदी, यूएई, कतार, वहां पे बहुत सारे देशों में ना यूएस की मिलिट्री बेसेस है, एयरफोर्स है या जो स्थल सेना है, वो रहते हैं। तो ईरान ने कहा कि वो जो मिलिट्री बेसेस है वो एक्चुअली हमारे लिए एक बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी की कारण है, ठीक है, हमारे लिए बहुत बड़ा इनसिक्योरिटी की कारण है, और अगर वहां से कुछ भी हमला हुआ तो हम जम करके रिटेलिएट करेंगे, मतलब काउंटर हमला करेंगे। बट दोस्तों एक बहुत ही मतलब शॉकिंग, और बहुत ही शॉकिंग बोलना गलत होगा, सरप्राइजिंग रिपोर्ट आज सुबह से ही काफी चर्चे में था, और ये सच भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे रिपोर्ट में क्या लिखा है कि इजराइल वांटेड टू किल इरानियन नेगोशिएटर
हाउ यूएस सेव देम। तो एक्चुअली यहाँ पे यूएस की तरफ से दावा किया है कि ईरान की दो बड़े व्यक्ति, एक फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची और जो चीफ नेगोशिएटर है या स्पोकन पर्सन भी कह सकते हो गलीबाफ, आई थिंक आप अगर मुझे फॉलो करते हो, बीच में जो वॉर चल रहा था, बार बार मीडिया ब्रीफिंग में मैं आपको बार बार दिखाता, देखिए एफएम जो ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ने क्या कह रहा है, ईरान की स्पोकन पर्सन गलीबाफ ने क्या कह रहा है, याद होगा आपको, वही दो व्यक्ति है, ठीक है। इन दोनों को इजराइल मारने की कोशिश किया था, आज की बात नहीं है, अप्रैल महीने पे याद कीजिए, जब पहली बार सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ था मार्च में, फुल फ्लेज वॉर के बाद। ये देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स हैड रिपोर्टेडली आस्क्ड इट allies in the Middle East to warn Iran about possible Israeli plot to assassinate negotiator Mohammad Ghalibaf and Abbas Araghchi। अब्बास अराक्ची है ईरान की फॉरेन मिनिस्टर ड्यूरिंग द डेलिकेट सीजफायर टॉक जो अप्रैल में हुआ था, which begin in early April according to the New York Times report। Washington was concerned that an Israeli effort to kill Iran फॉरेन मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट स्पीकर, यानी जो मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, would doom the negotiations reach interim peace deal and lead to renewed fighting the Gulf region। अब देखिए ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्यों इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इजराइल ने बहुत सारे ईरान की जो टॉप लेवल की जो लीडर्स है उसको मार दिया है। मतलब सिर्फ सुप्रीम लीडर की बात नहीं है, जितने भी टॉप लेवल की मंत्री था ईरान की, या मिनिस्टर लेवल की लोग था, या चीफ लेवल की लोग था, उनको मार दिया था। अब याद कीजिए मार्च पे, ठीक है। तो ये भी ये पूरा पॉसिबिलिटी है। अब ये एक बहुत शॉकिंग बात है कि यूएस ने दोस्तों उनको बचाया, काइंड ऑफ, आप देख सकते हो, ये यूएस का क्लेम है। ओके, सो लेट्स सी आगे क्या होता है, बट आशा रखता हूँ अगर माहौल अगर सब कुछ सही रहा तो ठीक है, आगे सब कुछ सही हो जाएगा, मतलब मार्केट भी रिकवर करेगा, ऑयल भी स्टेबल रहेगा। सो दोस्तों इतना ही अपडेट है, बाकी और जो भी कुछ अपडेट आएगा, जानकारी मिलेगा, मैं जरूर आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। और कोई आपका क्वेरीज है या कंफ्यूजन है कोई शेयर को लेकर, कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।